अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा था आज भी, और दूसरे दिन का खेल ख़त्म हुआ है आज। और आज का दिन जो है वो इंग्लैंड के नाम रहा। वो इंग्लैंड की टीम जो कि कल तक मैच में बहुत पीछे थी, सिर्फ 3 आउट किए थे 359 रन दे के। आज जो इंग्लैंड ने बाउंस बैक किया है ना, तारीफ करनी पड़ेगी बेन स्टोक्स की, तारीफ करनी पड़ेगी बेन स्टोक्स की तारीफ की, और तारीफ करनी पड़ेगी ब्रेंडन मैकलम की कि जिस तरीके से इतने छोटे से वक्त में, सिर्फ 24 घंटे से भी कम का टाइम था कि मैच दोबारा स्टार्ट होना था, और इतने कम टाइम में जिस तरीके से टीम को जलब किया कप्तान ने और हेड कोच ने, और टीम ने बाउंस बैक किया। यही होती हैं चैंपियंस टीमें जो कि जो है बाउंस बैक करना जानती। और हमने कल की वीडियो में बात भी करी थी कि इंग्लैंड का इस मैच में वापस आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इंग्लैंड इस मैच में वापस नहीं आई तो ये मैच एक तरफा हो जाएगा। और अगर दो बड़े टेस्ट नेशन अगर खेल रहे हों और वन साइडेड मैच देखने को मिले तो मज़ा नहीं आता। तो वेरी वेल डन इंग्लैंड की टीम। अगर मैं इंडिया की बात करूं, मैंने कल बात भी की थी वीडियो में कि इंडिया जिस पोजीशन में है आराम से 500 550 कर सकता है, लेकिन वही पुरानी कहानी इंडिया की कि बैटिंग में कोलैप्स करना तो इनकी रवायत है। मैं आपको थोड़ा पीछे लेके चलता हूं 2024 में। जिन्होंने तो इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड वाली सीरीज देखी है वो तो अच्छी तरह वाकिफ होंगे, या जिन्होंने नहीं देखी मैं उनको रिमाइंड करा देता हूँ। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड सीरीज हुई थी इंडिया में। वहां पे इंडिया की बैटिंग इतनी बुरी तरीके से कोलैप्स हुई थी, स्पेशली 2 मैचों में। जो पहला मैच था बेंगलुरु का, वहां पे इनकी टीम 46 पर ऑल आउट हो गई थी। और जो तीसरा मैच था जिसमें ये चेस कर रहे थे 147 सिर्फ, उसमें 122 पे ऑल आउट हो गई थी, जिसमें आखिरी की 4-5 विकेटें तो मेरे ख्याल से इनकी सिर्फ 31 रन पे गिर गई थी। उसके बाद ये लोग बीजीटी गए खेलने ऑस्ट्रेलिया से, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। वहां पर भी हमने देखा कि इंडिया की बैटिंग कोलैप्स कर रही है। तो ये जो इंडिया की जो कोलैप्स हो रही है बैटिंग और गुच्छों में विकेटें दे रहे हैं, ये पिछले साल से सीन चल रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। तो इंडिया को मेरे ख्याल से 359 जिस तरीके से उन्होंने बनाया, सिर्फ 3 आउट थे। इस पोजीशन से अगर कोई भी टीम होती इंडिया के अलावा तो आराम से 500 550 बना सकती। अब मैच के ऊपर आते हैं शुरू से। इंडिया की तरफ से शुभमन गिल जो कि कप्तान है इंडिया के, और वाइस कैप्टन ऋषभ पंत ने शुरुआत की बैटिंग की, और बड़ा डिसेंट स्टार्ट मिला इंडिया को पहले सेशन में बड़ी अच्छी पार्टनरशिप लगाई, कंटिन्यू किया अपनी फ्लो को शुभमन गिल ने और ऋषभ पंत ने। लेकिन जैसे ही शुभमन गिल की विकेट गई, वहां से इंडिया की बैटिंग का कोलैप्स शुरू हुआ, और वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ऋषभ पंत की। देखिए, मैं आपको ना अभी से प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि इंडिया के जो 3-4 बैटर्स हैं ना, स्पेशली जायसवाल हो गया, केएल राहुल हो गया, शुभमन गिल हो गया और ऋषभ पंत, ये 4 बैटर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं इंडिया के लिए। क्योंकि जब जब ये 4 बैटर्स परफॉर्म करेंगे और लंबा खेलेंगे, तब तब इंडिया जीतेगी मैच। और जब जब ये 4 बैटर्स नहीं चलेंगे, क्योंकि बाकी टीम आपकी यंग है, तो जब तक आपके ये 4 बैटर्स नहीं चलेंगे आगे, आपका ऐसा ही होगा। तो जैसे ही वहां पे शुभमन गिल की विकेट गई, तो इंग्लैंड को एक कॉन्फिडेंस मिला, एक आस मिल गई कि भाई हम इस मैच में आगे आ सकते हैं। और उसके बाद इंग्लैंड ने आपको छोड़ा नहीं। उसके बाद जो है वो आपकी गुच्छों में विकेटें गिरी, और वहां पे ऋषभ पंत की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, साथ ही ऋषभ पंत भी आउट हो गए। और इनका जो मिडिल ऑर्डर था, लोअर मिडिल ऑर्डर, इमेजिन करें आखिरी के 4-5 बैटर्स ने कितने रन बनाए होंगे। इमेजिन करें, मैं आपको थोड़ा टाइम देता हूँ, गेस करें कितने रन बनाए होंगे। 16 रन। आखिरी के 5 बैटर्स ने सिर्फ 16 रन बनाए मिलके, जिसमें से 2 तो डक्स पे गए हैं। तो ये तो इनकी बैटिंग का हाल है। तो वो इंडिया की टीम जो कि कल 359 पे 3 आउट थे सिर्फ, वो आज 471 पे ऑल आउट हो गई। सिर्फ 110 रन के अंदर अंदर इंग्लैंड ने निपटा दिया इंडिया को। तो ऐसे ही नहीं इंग्लैंड को हल्के में लेना था, मैंने कल भी बात बोली। और जिस तरीके की कप्तानी करी है बेन स्टोक्स ने, बिल्कुल सही कहा था किसी ने कि भाई बेन स्टोक्स हार नहीं मानता। भले ही इंग्लैंड ने जो है ना वो WTC का फाइनल नहीं खेला अब तक कोई, लेकिन बेन स्टोक्स इनका जो कप्तान है ना, वो बंदा ऐसा है कि जो आखिरी पल तक हार नहीं मानता। मैंने अपनी जिंदगी में ना 2 कप्तान देखे हैं
टेस्ट क्रिकेट में, जब से मैंने क्रिकेट देखना शुरू किया। एक बेन स्टोक्स और एक पैट कमिंस, ये दो ऐसे कप्तान हैं जो कि आखिरी बॉल तक हार नहीं मानते। और जो जैसी वहां पे बॉलिंग हुई है इंग्लैंड की तरफ से और कप्तानी हुई है, आप देखें बेन स्टोक्स ने 4 आउट किए 66 रन देके, उसके बाद जोश टंग ने 4 आउट किए, तो 8 आउट तो सिर्फ इन दोनों बॉलर्स ने कर दिए। उसके बाद ब्राइडन कार्स 1 विकेट उन्होंने ली, और आपके जो शोएब बशीर थे उन्होंने 1 विकेट ली। तो 110 रन के अंदर अंदर जो है वो इंडिया की टीम को निपटा दिया। देखिए, इंडिया बिल्कुल अपनी परफॉर्मेंस से खुश नहीं होगा, बैटिंग से वो बिल्कुल चाह रहे होंगे कि 500 साढ़े 500 हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। तो तारीफ तो करनी पड़ेगी इंग्लैंड की, जो अच्छी क्रिकेट खेलता है उसकी तारीफ करनी पड़ेगी। अच्छा, फिर जब इंडिया की बॉलिंग आई और इंग्लैंड की बैटिंग आई ना, मैं स्पेशली देखना चाह रहा था कि इंग्लैंड का स्टार्ट कैसे होता है, क्योंकि बड़ा तगड़ा स्टार्ट लिया था इंडिया ने। तो मैं देखना चाह रहा था कि क्या इंग्लैंड भी उसी तरीके से बैटिंग करता है या थोड़ा सा शुरू में रुक रुक के खेलेगा और फिर मारेगा। लेकिन वही बेसबॉल की अप्रोच थी। हालांकि शुरू में जैक क्रोली को जल्दी आउट कर लिया था बुमराह ने, लेकिन उसके बाद जो ठुकाई लगाई है इंग्लैंड के बैटर्स ने, आप चाहे बेन डकेट को देख लें, उसने 52 रन की इनिंग्स खेली। हालांकि छोटी सी इनिंग्स थी, लेकिन जिसने बॉल बाय बॉल इनिंग्स देखी है, बड़ी क्रूशियल इनिंग्स थी। उसके बाद ओली पॉप, जो कि इंग्लैंड टीम के वाइस कैप्टन भी हैं, उन्होंने बड़ा शानदार 100 लगाया, बड़ा शानदार शतक लगाया, और उनके लिए ये साल बड़ा अच्छा जा रहा है। इससे पहले जिम्बाब्वे टेस्ट मैच हुआ था, उसमें भी उन्होंने 100 लगाया था, और अब भी इंडिया के अगेंस्ट 100 लगा दिया, और इंडिया के अगेंस्ट इनका दूसरा 100 है, लेकिन ओवरऑल इनका 9वां 100 है इंटरनेशनल क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट में। और उसके बाद जो रूट ने 28 रन जोड़े। हालांकि मैं उम्मीद कर रहा था कि जो रूट का थोड़ा बल्ला चलेगा, उनका होम ग्राउंड है, थोड़ा लंबी इनिंग्स खेलेंगे, लेकिन वो सिर्फ 28 रन ही जोड़ सके और अपने होम ग्राउंड पे खेल रहे थे। और अभी जो है अभी अभी हैरी ब्रुक आए हैं बैटिंग करने के लिए। तो इंग्लैंड ने 49 ओवर्स में 206 रन बना 209 गालिबन रन बनाए हैं और 3 आउट कर सके। अब अगर मैं इंडिया की बॉलिंग पर आ दूं, टोटली इंडिया की बॉलिंग एक्सपोज हुई। मैंने अपनी बहुत पुरानी वीडियो में बोला था, आज से कोई 2-3 माह पहले की वो वीडियो थी जो मैंने किसी इंडिया के मैच में बनाई थी। मैंने एक बात बोली थी कि अगर आप इंडिया की इस बॉलिंग लाइनअप से जसप्रीत बुमराह को निकाल देना, तो ये बॉलिंग लाइनअप एक क्लब लेवल की बॉलिंग लाइनअप है। जो एग्री करता है ना, वो कमेंट बॉक्स में यस लिखे, और जो एग्री नहीं करता वो नो लिखे, चाहे आप लोग इंडिया से वीडियो देख रहे हैं या पाकिस्तान या कहीं से भी देख रहे हैं। मैंने प्रिडिक्ट किया था कि अगर इस टीम से बुमराह निकल जाए ना, तो ये बॉलिंग लाइनअप क्लब लेवल की बॉलिंग लाइनअप है, और आज वो चीज प्रूव हो गई। सवाए बुमराह के कोई विकेट नहीं ले पाए। आप मोहम्मद सिराज को देख लें, 4 की इकॉनमी से रन दिए। शार्दुल ठाकुर 7 की इकॉनमी से रन दे रहा है। फिर आपका प्रसिद्ध कृष्णा 5 की इकॉनमी से रन दे रहा है। और मैं थोड़ी बात करना चाहूंगा शुभमन गिल की कप्तानी की भी। शुभमन गिल, ठीक है, पहली दफा आप कप्तानी कर रहे हैं, थोड़ा मुश्किल होता है टेस्ट क्रिकेट में कप्तानी करना, लेकिन जो आपने कप्तानी करी है, आपने जसप्रीत बुमराह से बॉलिंग करा ली, आपने सिराज से बॉलिंग करा ली, आपने कृष्णा से बॉलिंग करा ली, आपने जडेजा से भी बॉलिंग करा ली, इवन जडेजा भी विकेटलेस गए। आप शार्दुल ठाकुर को 40वें ओवर में लेकर आ रहे हो, 40th ओवर में, और कमेंटेटर भी ये कमेंट्री में बोल रहा है कि आपका एक विकेट टेकिंग बॉलर है जो जो विकेट लेता है क्रूशियल स्टेजेस पे, आपका कप्तान उसको 40th ओवर में लेकर आ रहा है, तो कितना बड़ा ब्लंडर किया है। और यहाँ पे मैं हैरान हूँ, गौतम गंभीर बैठे हुए थे आपके ड्रेसिंग रूम में और दीगर कोचेस थे, किसी ने शुभमन गिल को मैसेज नहीं दिया कि भाई प्रसिद्ध आपके जो शार्दुल ठाकुर हैं उनसे बॉलिंग करा लो। तो अगर आप शार्दुल ठाकुर को एज अ बैटर खिला रहे थे, तो इससे अच्छा आप नीतीश कुमार रेड्डी को खिला लेते, एक एक्स्ट्रा बैटर ऐड कर लेते। उसको तो बस आपने फील्डिंग और बैटिंग के लिए बस आपने लाए थे, और 3 ओवर कराए हैं इस, और उसने 23 रन भी दे दिए, और उस बेचारे का कॉन्फिडेंस लेवल भी डाउन हो गया कि एक तो मुझे 40 ओवर में लाए इतनी देर से और मैंने रन भी खा लिए। तो पुअर कैप्टनसी हुई है। उसके बाद आप फील्ड प्लेसमेंट देखें, जैसे ही उन्होंने अटैक किया इंग्लैंड ने, पूरी की पूरी फील्ड खोल दी। भाई थोड़ी तो अटैकिंग फील्ड रखो। अब ठीक है, अगर वो चौके छक्के मार रहे हैं, आपने बिल्कुल ही फील्ड खोल दी, आप चौके रोक रहे हो, आप छक्के रोक रहे हो, स्ट्राइक रोटेट करो। भाई टेस्ट क्रिकेट में स्ट्राइक रोटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर बैटर चौके नहीं मार पाते ना, तो सिंगल ले लेके वो सेट हो जाते हैं, और आपने सेट करवाया, और ओली पॉप ने भी आपको मारा, आपको जो है वो रूट भी मार के चला गया थोड़ा बहुत, आपको डकेट ने भी मारा, और आपको अभी हैरी ब्रुक ने तो चलो कोई रन स्कोर नहीं किया, और आपको अगर ये जैक क्रोली सेट हो जाता, जैक क्रोली भी मारता। तो पुअर कैप्टनसी बाय शुभमन गिल, पुअर फील्ड प्लेसमेंट बाय शुभमन गिल, और बैटिंग में तो मैं बता ही चुका हूं,
लेकिन इंग्लैंड की जितनी तारीफ करें कम है। अब देखना होगा कि अगले दिन ये टेस्ट मैच किस तरफ जाता है, क्योंकि टेस्ट मैच की यही ब्यूटी है, एक लम्हे कुछ और अगले लम्हे कुछ। तो देखते हैं तीसरे दिन ये टेस्ट मैच किस तरफ जाता है और किस तरफ ये करवट लेता है टेस्ट मैच। अभी तक तो मुझे लग रहा है इंग्लैंड कमांडिंग पोजीशन पे है और इंग्लैंड ने कमबैक कर लिया और अब ऐसा लग रहा है कि शायद इस मैच का रिजल्ट आ सकता है। तो अब आई स्टिल बिलीव कि अभी भी मैं 60% इंग्लैंड की फेवर में दूंगा और 40% जो है वो इंडिया की फेवर में दूंगा। और आखिर में ये चीज़ बोलूँगा एक में कि इंडिया को अपनी बॉलिंग पे काम करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अगर इस टीम में बुमराह नहीं होंगे ना तो वाकई में भाई आपका बुरा हाल हो जाएगा। तो बॉलिंग में आपको काम करना पड़ेगा, फिर बैटिंग में जो आपने कोलैप्सेस किए हैं, आप न्यूजीलैंड सीरीज से कोलैप्स करते आ रहे हो, 40 रन पे आपने आखिरी 7 विकेटें दे दी, जिसमें से आपके आखिरी के 5 बैटर 16 रन बना कर गए। तो बैटिंग में आपको काम करना पड़ेगा, आपको बॉलिंग में बहुत काम करना पड़ेगा। सो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन टू इंग्लैंड टीम, शानदार आपने कमबैक किया और जो है क्राउड को भी खूब एंटरटेन किया और देखने वालों को भी जो टेलीविजन पे देख रहे थे उनको भी खूब एंटरटेन किया। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, अगर चैनल पे नए हैं तब भी आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।